अब मैं बाबा रामदेव सेवा समिति के सचिव श्री डूंगरजी सेन से निवेदन करूंगा, कृपया वो भी मंच पर पधारने की कृपा करें। मंत्री महोदय विराजमान है। ये नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है जिनके अध्यक्ष अजय जी मिड्डा है। आपका हर धार्मिक स्थान पर आपका पूर्ण सहयोग रहा है, चाहे बाबा रामदेव जी का मंदिर हो, चाहे गौशाला हो। पूगल की श्री महादेव गौशाला में भी आपके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं। नकद बना के मंदिर पर भी आपके द्वारा भवन का निर्माण, वे 4 दीवारी भी बनाई गई थी। और बाबा बालकनाथ जी मड़ी के पास में भी आपके द्वारा निर्माण किया गया है। मैंने आपको कहा है कि बड़े संत हुए थे श्रीमान संत श्री गुलाबनाथ जी महाराज, इनके नाना जी थे और इन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है। नहीं तो युवा मार्ग से भटक जाता है, इनके मार्ग से एक ही राह है, लड़ाई झगड़ों से दूर। मंत्री जी की एक ही आवाज है, शिक्षा शेरनी का दूध है और भक्ति संध्या होनी चाहिए। इनके पिताजी से भी हमने, स्वर्गीय श्री टीकू राम जी से भी ये सीखी थी, शिक्षा ली थी और हम उसी शिक्षा पर चल रहे हैं। और इन्होंने अभी मंत्री पद पर रहते हुए बहुत ही पूगल के लिए इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं, वो अभी आपको मंत्री जी स्वयं बताएंगे, क्योंकि इनका गांव है, इनका जन्मभूमि है, इनकी माता जी यहाँ विराजमान है और इसी टिब्बों में मंत्री जी खेल कूद करके बड़े हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है, पूगल का नाम रोशन किया इन्होंने। और अब मैं स्वागत समारोह हमारे बीच में हमारे पूगल के लाडले श्रीमान गोविंद राम जी चौहान साहब का स्वागत समारोह होने जा रहा है। सभी संरक्षक सदस्य, सरपंच साहिबान, मंत्री महोदय यहाँ विराजमान हो। आपको साफा पहनाएंगे पूगल के सभी, सामूहिक रूप से साफा, वे माला, वे स्मृति चिन्ह सामूहिक रूप से होगा, जिनका तिलक अभिषेक करने के लिए सतीश जी पुरोहित आ गए हैं। बिशन जी सुथार आप पधारे, मुकेश बजाज, गिरधारी जी मेरे बड़े भाई है, सरपंच साहब, कोई बात नहीं आप करो, क्योंकि अपनों का सम्मान हो रहा है तो जोरदार जयकारा भी होना चाहिए। बोलिए राम सापीर की, बोलिए डाली बाई की। स्वागत समारोह हो रहा है। अब माला पहनाएंगे सभी संरक्षक सदस्य हैं और पूगल के वरिष्ठ नागरिक हैं, सभी साफे के, क्योंकि ये सबके चाहते हैं, इसीलिए सामूहिक रूप से सभी साफा पहनाने की इच्छा रखते ही आपके ये गणमान्य व्यक्ति आपकी तरफ से ये साफा पहना रहे हैं, जिसमें सरपंच साहब भी उपस्थित है, मनीष विक्रम सिंह जी भी है, मेघराज जी सोनी भी है, बिशन जी सुतार भी है, पुरखाराम जी बूढ़िया भी है, मेरे बड़े भाई साहब भी है और रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष भी है और सचिव डूंगर जी जहां कहीं भी है जल्दी से पहुंचे। माला पहना करके स्वागत हो रहा है, स्मृति चिन्ह भेंट होने जा रहा है। सरपंच साहब, पुरखाराम जी, तहसीलदार जी महोदय आप भी आप आगे पधारे, आगे पधारे आप। ये हो बोल अजमा लगा रहे अवतार की। लाल जी सेवक को माला पहना करके स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अजय जी मिड्डा और रामू जी सुथार ने कहा है कि भक्ति में भगवान है, जो करेगा वो फल पाएगा। डूंगर जी आप पधारे, आगे पधारे, आगे पधारे, आप सचिव है। मंदिर के पुजारी गिरधारी लाल जी सेव का स्वागत कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मुकेश जी आगे जाओ आप। और अभी कलाकार बंधु एक मूवमेंट तो तहसीलदार जी महोदय को आपको वेट करना है, क्योंकि कुछ आपसे प्रेरणा लेनी पड़ रही है, क्योंकि मंच वरिष्ठ आदमियों, वरिष्ठ पूजनीय सम्मानीय व्यक्तियों का है। तो
मंच में भी, संचालन में भी सोच विचार के। बिशन जी आप पधारें आगे। अब मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लंबे समय से कार्यकारिणी के अध्यक्ष के पद पर रहे बिशन जी सुतार को आप मूवमेंटो भेंट करोगे। 30 साल तक बाबा रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष रहे बिशनलाल जी सुतार, उनको ही मंत्री महोदय के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मेला आज लगा, आप सभी को पता है। बिशन जी सुतार पुरखाराम जी बूढ़िया के लंगर के बाद में बहुत ही अच्छा मेला है। वीर तेजा जी सेवा संस्था के द्वारा चाय की व्यवस्था थी। अब मैं कलाकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा वो कृपया मंच पर आ जाए। मंत्री जी का उद्बोधन हो रहा है। महाराज पैदल कौन चलने वाला जो कौन सी पैदल शांति संघ का तो मुकेश है और रामदेव बाबा की सेवा समिति अजय बैठक। हमारे ग्राम पूगल से हमेशा हजारों की संख्या में पैदल यात्री जाते हैं, जिसमें भाई मुकेश बजाज, मेघाराम जी सोनी, आदरणीय हमारे भीषणाराम जी, जिनको मैंने अभी माला पहना के स्वागत किया, इनका नेतृत्व रहता है। इनको आप जोर से तालियां बजा के स्वागत करें। अभी अभी भाई शिव ने बताया था, हजारी महाराज ने भी कहा कि यहाँ के जो रामदेव सेवा समिति उसके अध्यक्ष भाई अजय मिड्ढा, इनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करें आप लोग। वो तो मैं बोल गया ना। हमारे भाई पुरखाराम जी, ये भी मैं देख रहा हूं, मैं 2-3 बार मेले में जब भी आया हूं, ये मुझे सेवा करते हुए मिलते हैं, तो इनके लिए भी आप ताली बजा के स्वागत करें। आज जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार आए हैं बाहर से, राधेश्याम जी आगे क्या, जो आपको बहुत ही अच्छे भजन सुनाएंगे। और आप सब जानते हैं कि मेरा भजनों से बचपन से लगाव रहा है। मैं 10वीं क्लास तक हारमोनियम भी बजाता था, भजन भी गाता था। जब मैं भजन संध्या में आता हूं, मुझे पुरानी याद आती है, क्योंकि मैं बचपन में 8वीं में छतरगढ़ चला गया था। मैं मेरी मां को जरूर याद करना चाहता हूं, पिताजी को, कि पिताजी भी भजन बहुत प्रेमी थे। पूगल के अंदर कहीं भी जब भजन संध्या होती थी, उनसे नहीं चला जाता था, तो भी वो साइकिल के माध्यम से जाते थे। आपको सबको याद है, व्हील चेयर पे। मैं बहुत रोकने की कोशिश करता था, उनके पैर जुड़ जाते थे। 90 साल की उम्र लेके गए हैं, लेकिन एक एक बच्चा जानता है कि टीकू राम जी और उनके ही भजन हमें काम आए कि आज मैं इस मुकाम पे आपके सामने खड़ा हूं। और मां को मैं इसलिए याद करता हूं कि मातृशक्ति जो सामने बैठी है, वो मेरी मां से प्रेरणा लेके बचपन में हमें घी भेजती थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कुश्ती में हम लोग स्टेट गए, कबड्डी के अंदर स्टेट गए खेलने, और वॉलीबॉल का अच्छा प्लेयर था मैं। ये सारी जब ताकत जो है शरीर में होती है, तो ये चीजें संभव है। अन्यथा आप कबड्डी नहीं खेल सकते, कुश्ती नहीं लड़ सकते, वॉलीबॉल नहीं खेल सकते। इसलिए मैं, मेरी जो मातृशक्ति बैठी है, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। अब आपको तय करना है कि बच्चे को खाली मजदूर बनाना है तो स्कूल मत भेजो, और यदि बच्चे को विद्वान बनाना है कि दुनिया में वो शान से जिए, तो आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने के बाद में उसकी बुद्धि का विकास होता है। भूख विकास होगा तो तर्क शक्ति बढ़ती है, और तर्क शक्ति जब बढ़ती है तो वो आगे कुछ करने की महत्वाकांक्षा रखता है। हमारे स्टेज पर यहाँ के सरपंच सिद्धार्थ सिंह जी भाटी बैठे हैं। मंच पर हमारे भवानी सिंह जी के लड़के भाई आदरणीय विक्रम सिंह जी, जो 1 तारीख को आगे हनी बना के उनके उपलक्ष्य में जो है पुण्यतिथि पर या जयंती पर, पुण्यतिथि पर, ये हमेशा क्रिकेट का मैच करवाते हैं, वो भी होने वाला है।
हमारे मंच पर मेघाराम जी सोनी जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो बैठे हैं। भाई शिव का मैं नाम ले चुका हूं, मुकेश का ले चुका हूं, सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, मेरी मातृशक्ति। आज मेरा आने का प्रोग्राम नहीं था क्योंकि आप सब जानते हो कि चुनाव सर पे आ गए और मेरे ऊपर कैंपेन का मतलब होता है प्रचार करना। पूरे राजस्थान के अंदर पार्टी ने सौंप रखा है कि कैंपेन चलाना है, उसका मुझे अध्यक्ष बना रखा है। ये बाबा रामदेव की कृपा है। फिर भी मैंने यही तय किया कि गांव का मैटर है, अगर पूगल में नहीं गए तो लोग समझेंगे भी कैबिनेट मंत्री बन गए, टाइम दे के आए नहीं। तो मैं सीधा जयपुर से पूगल आके नहाया हूं। मैं वहां से 11-12 बजे रवाना हुआ, 12 बजे, क्योंकि मेरा इस माटी से लगाव है। और मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि मैं आपके भजनों के बीच में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ना मैं ज्यादा राजनीति की बात करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि पूगल के अंदर मैं जब नोखा में एमएलए था, यह अतिवृष्टि हुई थी, ये निचली बस्ती हमारी पाकिस्तान पाती वाली सारी डूब गई थी। उस टाइम भी मैंने करोड़ों रुपए दिला करके यहां मदद करने का काम किया था। और आज जब मुझे मौका दिया जनता ने, मैंने पूगल में कसर नहीं रखी। सबसे पहले काम किया, पंचायत समिति लाया मैं, टिब्बे के ऊपर भवन बन करके, और पंचायत समिति चालू है आपके सामने। जबकि लोग कहते थे पूगल कोई पंचायत समिति थोड़ी बन सकती है, लेकिन पूगल पंचायत समिति बड़ी। हमने पंचायतें बनाने का काम किया। ये कुंभारवाड़ा, बराला, यहां बहुत सारी पंचायतें बनाई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, मैं कॉलेज लाने का काम किया। आज रानीसर रोड पे कॉलेज बन रहा है, आपका कॉलेज चालू है। भाई शिवनेर महाराज ने कहा कि गौशाला में करो, हमने गौशाला में भी ट्यूबवेल दिया और भी काम किया। अब मेरा यही है कि यदि आपको भक्ति करनी है तो बाबा रामदेव के धोख लगा के गौशाला में चले जाओ। आपको नेतागिरी करनी है, उससे आगे आपको पंचायत समिति मिलके बिल्डिंग तैयार हो गई। और यदि अपने बच्चों को पढ़ाना है, उससे आगे कॉलेज बन के तैयार हो गए। मैंने तीनों चीजें दे दी आप। अभी थोड़े टाइम मुझे पहले पता लगा कि मंदिर में बैठने में असुविधा होती है, तो मैंने बड़े बड़े काम कर दिए। अब आप प्रत्येक गांव में जाओगे, आपको पानी की टंकियां बनती हुई नजर आएगी। पूगल के अंदर एक टंकी मैंने जब बढ़ाई, जब मैं नोखा में एमएलए था, और एक टंकी अभी गुलाब नाथ जी का नाम लिया, उनका मैं बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं। मेरे नाना जी के ब्रदर थे, वो भाई थे, उनके नाम से मेरी आज भी फेमस है। आज उस टिब्बे पे टंकी बन गई। पानी चालू हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ, थोड़े दिनों में वहां भी पानी चालू हो जाएगा। घर घर जहां भी कनेक्शन नहीं है मुझे बता देना। मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में 116 टंकी पास करवाई है, 116। एक गांव एक टंकी के लिए तरसता है। मैंने टंकी भी तैयार की और टंकियां बन रही है, और साथ में घर घर कनेक्शन, ताकि मेरी मां बेटी को घड़ा उठा करके डिक्की का गंदा पानी नहीं लाना पड़े। आपको शुद्ध पानी मिलेगा। और शुद्ध पानी कहां से आएगा? आप चले जाओ 682, उससे आगे डैम बना रहा हूं 300 करोड़ का, उस डैम से पाइपलाइन डाली जा रही है। उस पाइपलाइन में आपको बिल्कुल फिल्टर पानी आएगा। और पूरे इलाके में एक यहां बन रहा है डैम, दूसरा डैम बन रहा है 507 के पास, जो छत्तीसगढ़ से आगे है। अगर टंकी हो सकता है 2 गांव की एक बना दियो। लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूं, पूगल में यहां कई गांव के लोग बैठे। पूगल हमेशा मुखिया गांव रहा है। रियासत के समय में भी 60 गांव का ये रियासत थी। रामदेव जी के बाद में बड़ा फेमस हो गया सुगना बाई के भजन, अभी आपको सुनने को मिले। और मेरा अहोभाग्य है कि इस पूगल की पवित्र धरती मेरा जन्म स्थान है, तो मैं कभी भी इसका नाम नीचे नहीं होने दूंगा। दूसरे गांवों को भी आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन पूगल का नाम आज पूरा राजस्थान जानता है कि गोविंदराम कहां का रहने वाला है। जब नोखा के अंदर में एमएलए बना, तो भी मेरे मकान के ऊपर पूगल हाउस ही लिखा हुआ था, बीकानेर के अंदर। मैंने कभी गांव नहीं छिपाया, नकली बात नहीं कही। भगवान ने मुझे शक्ति दी।
मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सच बोलूं, सच्ची बात कहूं। मेरी करनी और कथनी में फर्क नहीं मिलेगा आपको। आज मुझे इस बात का घमंड है, खुशी है, 500 करोड़ रुपए लाया हूं। तुम्हारे पूरे विधानसभा के अंदर कोई भी नहर और माइनर बिना मरम्मत के नहीं रहेगा। ये मैं बाबा रामदेव जी की पवित्र भूमि पे बोल रहा हूं। आपकी पूरी नहरें नहीं बन रही है, आपके माइनर नहीं बन रहे हैं, नए बन रहे हैं। और 50 करोड़ के खाले लाया हूं, जो प्रथम वरीयता के खाले हैं, जिसको प्रथम स्टेज बोलते हैं, वो खाले भी बना रहा हूं। सरपंचों से निवेदन करता हूं कि खाले हम नरेगा में भी ले सकते हैं। अगर कहीं खाले बच गए हैं, आप नरेगा में लो। बीकानेर को, पूगल को मैंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, आपके ध्यान में है कि नहीं है? आपकी हॉस्पिटल, इसको उप जिला हॉस्पिटल बन गई है, 9 डॉक्टर बैठ रहे हैं वहां पे। आने वाले समय में ऑपरेशन यही होंगे, इसलिए आपको बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने यहां करोड़ रुपए मेरे कोटे से दिए हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तो दूंगा, और भी बजट लाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इंसान से बड़ा जीवन नहीं है, ध्यान रख लेना। अगर कोई आपको अंधविश्वास में डाल रहा है, आप अगले जन्म में स्वर्ग में जाओगे। फिर कोई कह देता है कि पकोड़े तलोगे या पकोड़े की तले लोग तलेंगे, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। माफ करना, रामदेव जी ने अपने जीवन में छुआछूत के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा किया। लोगों ने बहुत आरोप लगाए, रामदेव जी आप दलितों के घर में जा रहे हो, तंदूरा बजा रहे हो। लेकिन अभी मैं देखता हूं उसी रामदेव जी के लिए लाखों की संख्या में रूनी से लोग पैदल जा रहे हैं। इसलिए मैं कहने आया हूं, ए पूगल के लोगों, या तो दुनिया में ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद भी लोग पूजने के लिए मजबूर हो जाए, और या फिर लिख जाओ कि लोग पढ़ पढ़ के विद्वान बन जाए। आज रामदेव जी के प्रति इतनी श्रद्धा कि आज ये इस मंदिर के अंदर हम भजन कीर्तन करते थे, ये भीषण काका बैठा, अमर काका चला गया, हमारे सोनी जी वो भी भजन गाते थे, भगत जी थे, पिताजी थे, मैं था, हम 5-10 लोग यहाँ आते थे और जागरण लगाते थे। और आज मुझे पता लगा कि कम से कम 40,000 लोग दर्शन करने के लिए आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी माता बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी औलाद को ऐसे तैयार करो कि दुनिया में नाम करे। आज रामदेव जी को पूज रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को पूज रहे हैं, पंडित जवाहरलाल जी को पूज रहे हैं। मुझे याद है देवी सिंह जी, इनके परदादा, सुबह उठते ही वो गढ़ से रवाना होकर के यहाँ पैदल आके दर्शन करके फिर जाते थे। ये मेरी आंख से देखा हुआ है। जंजीर सिंह जी की भी आदत में था। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि सुबह सुबह घूमना। मैं भी रोजाना 5 किलोमीटर घूमता हूं। अगर आप घूमोगे, आपका हार्ट सही रहेगा, आपकी किडनी सही रहेगी, जल्दी उठ जाओगे तो आप सक्रिय हो जाओगे, आप में अच्छे गुण आएंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि खेती में काम करो, लेकिन सुबह सुबह घूमने की भी आदत डालो। तो मैंने आपके लिए हॉस्पिटल अच्छी दे दी, बिल्डिंग बढ़िया बना दी, छत्तरगढ़ के अंदर कॉलेज दे दिया, कोर्ट छत्तरगढ़ के अंदर दे दिया, पंचायत समिति पूगल में दे दी, नहरों की मरम्मत हो रही है। और जो इंदिरा गांधी नहर चल रही है, जिस नहर से अपनी नहरें निकल के आती है, उसमें भी 3,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिए हैं। आज माइलेटी तक ही वो नहर नहीं बन चुकी है। इसलिए मैं मेरे किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जमीनें नहीं बढ़ेगी, ध्यान रख लेना। 5 बेटे हैं, 5-5 बीघा पांती आएगी। अभी सोलर आ गया हमारी बरानी जमीनों में। जो जमीन हमारी 5,000 रुपए बीघा थी, आज उसके लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैं किसान भाइयों से एक ही निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये ठीक कहा भाई ने, शिव ने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा, उसका ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए मुझे याद आता है ज्योतिबा फुले, जो डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे, उन्होंने कहा शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं, और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। अगर आप जो है शिक्षा नहीं है तो गति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं।
उसका ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए मुझे याद आता है ज्योतिबा फुले जो डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे, उन्होंने कहा शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं, और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। अगर आप जो है शिक्षा नहीं है तो बुद्धि नहीं आएगी, और बुद्धि नहीं है तो आपस में घर में बैठे लड़ोगे या बड़े लोगों का अनादर करोगे। आजकल देखता हूं मैं, भाई भाई लड़ रहे हैं संपत्तियों के लिए। आए दिन कोर्टों में जितने ज्यादा मैटर चल रहे हैं वो घरों के चल रहे हैं, क्योंकि कमाई होती नहीं, मजदूरी होती नहीं, दिमाग का विकास है नहीं, आपस में बैठे लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते एक दिन आदमी इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए आज इस बाबा के जो जन्म 10वीं है, इस पे आप लोग संकल्प लेके जाएं। बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे लोगों की संगत में बैठना है, नशे से दूर रहना है। अगर नशे की आदत पड़ गई तो आपकी आने वाली औलाद में भी कमी आ जाएगी, उसमें भी कमी आ जाएगी, वो आदमी की पहचान करनी छोड़ देंगे। धीरे धीरे नशा प्रवृत्ति से शरीर ही नहीं जाता, आदमी का चरित्र खत्म हो जाता है, आदमी की इज्जत कम हो जाती है, वो आदमियों में बैठे जैसा नहीं रहता है। इसलिए मुझे याद है कि भगत जी और पिताजी 100 रुपए की भिंडी लेके बैठते थे। हम भी छुट्टी होते थे तो वो भिंडी बेचने का काम करते थे, लेकिन हमें कभी निराशा नहीं आई। हमने अपनी कमाई पे ध्यान दिया, हमने बड़ों का आदर किया, आज इस मुकाम पे पहुंच गए। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं मेरे नौजवानों से कि नशे की प्रवृत्ति छोड़े, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। कॉलेज आपका यहीं खुल गया। हम तो जब बीकानेर जाते थे तो कॉलेज के टाइम में रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आज हमने जगह जगह अंग्रेजी स्कूलें दे दी आपके लिए। 8 रुपए में रोटी। आज मैंने खबर देखी नीमदान जी दी कि यहां इंदिरा रसोई चल रही है 8 रुपए वाली, लेकिन वो कहीं कचरे के पास में चल रही है, गंदी जगह पे चल रही है। मैं कल ही इंदिरा रसोई वाले को पाबंद करूंगा कि अच्छी से अच्छी जगह ले, अन्यथा मेरे पास आए, मैं उनको अच्छी जगह दिलाऊंगा पूगल के अंदर। वहां अच्छा खाना बनना चाहिए, और हमारा गरीब और बेसहारा जो किसान बाहर से तहसील के काम आए उसको 8 रुपए में रोटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। और मैं भरोसा दिला रहा हूं, अभी ये 5-10 हजार लोग हो आपने कभी मेरे से मांगा नहीं, फिर भी ये छोटा सा काम किया है। 6 करोड़ का कॉलेज बना दिया, 2 करोड़ की पंचायत समिति बना दी, आपका हॉस्पिटल बन गया 6 करोड़ का। और मैं इस पवित्र स्थान पे कह जा रहा हूं कि मेरे पास में समिति वाली आ जाना, मैं राज में हूं। तिजोरी चाबी जो राज के हाथ में होती है साथियों। 600 करोड़ रुपए जल मिशन में लिया, 500 करोड़ रुपए नहरे माइनरों के लिए आया, नोक खाजवाला को नगर पालिका बना दी, आपकी कोडमदेसर से बल्लर तक सड़क, आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा। आपकी बीकानेर से सत्तासर की सड़क 200 करोड़ रुपए लाके दे दिए। आपकी जितने टूटी फूटी सड़कें थी मैंने लाके दे दी। आपका गदूमूड़ा जाके देखो, राणेरा वाला सड़क, हमारे थारू सर ननाने में 3 सड़कें निकल रही है। तो मैं पूगल की इस पवित्र धरती पे बाबा रामदेव को यहां कह रहा हूं, आपको इस प्रांगण में जितना रुपया चाहिए आप गोविंद राम को लिस्ट दे देना, धीरे धीरे आपको अपने आप सारी पूर्ति हो जाएगी। मैं क्या घोषणा करूं कि मैं 5 लाख और दे के ये बड़ा बना दूंगा। आपको जितनी जरूरत है मुझे आप लिस्ट दे देना, लेकिन साथियों अपने पराये की पहचान रखो। ये वोट अगर एरो गहरे में डालोगे ना, इस वोट की कीमत नहीं रहेगी। आज देश का प्रधानमंत्री के पास 1 वोट है, मुख्यमंत्री जी भी 1 वोट लगाते हैं, गोविंद राम कैबिनेट मंत्री होके भी 1 वोट है, और हमारे जो जूती काटने वाला है उसको भी 1 वोट का अधिकार है। अगर आप वोट को अनमोल समझकर अगर सही जगह डालोगे, अपने पराये की पहचान करोगे, तो प्रजातंत्र मजबूत होगा। इसलिए कहा है किसी कवि ने कि बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। मैं चाहता हूं पूगल के लोग शेर का जीवन जियो, कमजोर बन के मत जियो। असली नकली घी की पहचान होनी चाहिए। आजकल बाजार में 150 रुपए किलो भी घी मिलता है, 100 रुपए किलो भी घी मिलता है, 300 रुपए भी मिलता है, लेकिन अगर किसी किसान के घर में जाओगे तो वहां 500-600 रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि वो असली घी है। और अगर असली और नकली में आपको पहचान नहीं है तो ये जीवन निरर्थक है।
इसलिए कबीर ने कहा है, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो आटे की चकी भली पीस खाए संसार। इसलिए साथियों, आप लोग अपने पराये की पहचान करो। पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठे थे, उसमें आग लग गई जंगल में, तो एक कवि ने कहा, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे सब पात। पेड़ जलने लग गया, पत्ते जलने लग गए। आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे सब पात, तुम क्यों बैठे हो पखेरुओं, पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों को कहा, तुम्हारे साथ में तो पंख है, उड़ जाओ। उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने क्या कहा? शिव, फल फूल खाए इस वृक्ष के, फल फूल खाए इस वृक्ष के, बीट पिकेरे पात। हमने ये डालियां है ना सारी बीठों से भर दी। क्या कहा? शिव, फल फूल खाए इस वृक्ष के, फल फूल। उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने क्या कहा? शिव, फल फूल खाए इस वृक्ष के, फल फूल खाए इस वृक्ष के, बीट पिकेरे पात। हमने ये डालियां है ना सारी बीठों से भर दी। बीट पिकेरे पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, जल मरेंगे इसी के साथ। इसलिए साथियों, ये जो कवि बैठे हैं, ये भजन गाते हैं, हम आके मंदिर में दिया जलाते हैं, पर अगर खुद हिये में अगर दिया नहीं जलाया, अगर बुद्धि प्राप्त नहीं की, तो जीवन अच्छा नहीं है जियोगे। ध्यान रख लेना आप। इसलिए सबसे पहले तो बुजुर्गों के पांव के हाथ लगाना सीख जाओ। मेरे पिताजी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। मुझे पिताजी कहा करते थे, मेरे से चोरी हरामखोरी नहीं होती है, मैं 2 टाइम खाने की रोटी दूंगा। हॉस्टल में रह के हम लोग पढ़े, लेकिन आज उन्होंने अपनी ईमानदारी से जीवन जिया। आज मुझे उन देवता की तरह मैं उनका पूजता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आदमी अपने मां बापों की कदर नहीं करते, कोई एक आध देखा तो मैं कहता नहीं, लेकिन वो जीवन में लंबे सफल नहीं हो सकते। आपको जीवन दे दिया, दुनिया दिखा दी, और मैंने कह दिया हवाई जहाज इंसान उड़ाता है,